बात करते हैं बीमारी की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का 13वां चैप्टर। क्या ठीक है, क्या होती है बीमारी, हम क्यों बीमार होते हैं, रोग क्या होता है, किस व्यक्ति को स्वस्थ बोलेंगे, किस व्यक्ति को रोगी बोलेंगे, क्या केवल शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति ही बीमार है या फिर मानसिक रूप से बीमार तो बीमार है या फिर सामाजिक रूप से बीमार है तो बीमार है। ठीक है, बात करते हैं आपके चैप्टर की। तो एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु, आप जानते हैं, है ना, दार्शनिक थे वो। उन्होंने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाना है तो मेंटली, फिजिकली और सोशली आपको मेंटेन होना पड़ेगा, यानी कि आपको सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मेंटेन फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर एकदम बहुत मजबूत है, यहाँ खूब ऊपर खाली है, ऊपर का मंजिला पूरा खाली है, ऐसा कोई मतलब नहीं है ना। देखिए, किसे कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति? वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, उसे हम बोलेंगे स्वस्थ। आप देखते हैं ना, कभी कभार आपको लगता है आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है ना, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ का मतलब शरीर से व्यक्ति हष्ट पुष्ट हो, मतलब ठीक ठाक लग रहे, डोले सोले हो, भाई साहब के, है ना, बहन जी के भी डोले सोले हो, कुछ लोग बना के रखते हैं एकदम बड़ी मजबूत सा ना। तो क्या होता है, मजबूत शरीर से हष्ट पुष्ट हो, उसके साथ ही साथ आप दिमाग से एकदम फिट हो, कोई टेंशन वगैरह नहीं। हालांकि टेंशन ना लिया करें, क्योंकि चिंता और चिता में बिंदी का फर्क है। चिंता जैसे ही, है ना, थोड़ी सी बढ़ गई, आप चिता में परिवर्तित हो जाएंगे, कान खत्म। ठीक है, ना तो रिश्तेदार आएंगे, मिलेंगे, देखेंगे, चल देंगे, आप अगले दिन आपके फोटो पे माला चढ़ जाएगी, खत्म भाई साहब। एक थी अंशिका, है ना, एक था प्रांजल, नाम हो जाएगा भाई, खत्म, मामला खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए बात करते हैं हम आगे, हम बात करते हैं रोग के बारे में। रोग क्या होता है या स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, जब भी शरीर की कोई क्रिया बाधित हो जाती है, कोई भी क्रिया, जैसे हृदय धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, ठीक है, फेफड़ा हवा छानता रहता है, छानता रहता है, नाक भेजती रहती है ना, दिमाग लगातार सूचनाओं को ना ग्रहण करता रहता है, उसकी प्रतिक्रिया देता रहता है। लेकिन ये सोचिए कि अगर कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, बाधित हो जाए, धीरे धीरे उसमें कोई अवरोध प्राप्त हो जाए या कोई अवरोध मिल जाए, तो क्या वो सही तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा। तो आप क्या हो गए? रोगी हो गए। एकदम आसान लहजे में समझे कि जब शरीर की कोई भी क्रिया बाधित हो जाती है, उसे हम रोग कहते हैं, चाहे कोई भी क्रिया हो। ठीक है, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, श्वसन क्रिया बाधित होगी, दमा का रोग होगा, अंततः, है ना, मर जाएंगे। तो बात करते हैं बीमारी, समझ गए ना रोग किसे कहते हो? तो शरीर की जब भी कोई क्रिया बाधित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। हम ऐसा पर्यावरण बनाना चाहते हैं, है ना। इस चैप्टर आपको क्या समझाना चाहता है कि हम फिट कैसे रह सकते हैं, या हम स्वस्थ समाज कैसे, या स्वस्थ समाज की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? इसके माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि व्यक्तिगत या सामाजिक, है ना, स्वास्थ्य कैसे बनाएं। क्या केवल हम स्वस्थ हैं? जैसे कहावत है ना, आप भले तो जग भला, है कि नहीं? क्या हम स्वस्थ हैं तो पूरी दुनिया स्वस्थ है? नहीं। और ये चीज़ याद रखेंगे, केवल अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बीमार भी हो सकते हैं। कोरोना है ना, आप घर में बैठे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोरोना नहीं ना हुआ, मिलिए किसी भाई साहब से, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी आपकी। मतलब क्या होता है कि इसीलिए कहा जाता है, समाज सबकी अगर मानसिकता ये हो जाए, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए, अगर मान लेते भगवान न करे किसी को हो, अगर किसी को कोरोना हो जाए सपोज दैट, तो सोचो अगर उसके दिमाग में ये होगा कि यार मैं तो मरूंगा ही, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबे तो कहें ना 2-4 मिला को लेके जाएं, कम से कम वहाँ चलेंगे, कुछ बैठ के खेलेंगे भाई, है कि नहीं, लूडो वगैरह खेलेंगे उनके साथ, तो वो चाहिए ना। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये हो कि अगर यार मैं संक्रमित हूँ तो मेरी वजह से कोई ना मरे, वो एक कमरे में क्या हो जाए, है ना, क्वारंटाइन हो जाए, ये मानसिकता है कि नहीं है? अगर वो चाहता तो वो 2-4 जन को लेके जाता, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरी वजह से किसी की मौत ना हो, तो वो मेंटली फिट है, वो स्वस्थ है कि नहीं? वो देखिए, शारीरिक रूप से वो बीमार हो चुका है, वो कोरोना से संक्रमित हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से वो स्वस्थ व्यक्ति है। शारीरिक मतलब आप अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये क्लास चल रही है, सपोज दैट मान लो क्लास अच्छी खासी चल रही है, अब कुछ मिला इसमें बैठ के समोसा का मतलब सोच रहे होंगे, है कि नहीं? अब वो बताओ, शारीरिक रूप से तो फिट फाट एकदम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग कहीं और चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से फिट है तो वो स्वस्थ ही है।
स्वस्थ व्यक्ति किसे बोलेंगे? स्वास्थ्य क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सही हो, मतलब समाज में भी वो ठीक ठाक, मतलब कब किससे कहां कौन सी बात बोलनी है वो उसे पता हो, ठीक है, किससे क्या बात बोलनी है वो उसे पता हो। सामाजिक रूप हो गया। मानसिक, वो दिमाग से कब कौन सा काम करना है वो उसे पता हो, कौन सा फैसला कब लेना है वो उसे पता हो। और तीसरा है ना, उसका शरीर फिट हो। ये सब दिमाग से कुल हो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो सामाजिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है। कहते भैया लकड़ियाँ उठा के लाओ, तो पता चले लकड़ी उठाने के चक्कर में ये उठ गए, तो कोई मतलब नहीं। वो क्या है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसे पोषण की कमी है ना, खान पान पे वो ध्यान देता नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, मानसिक रूप से तो ठीक है सारे, मतलब जब आप तीनों तरीके से फिट है तभी आपको बोला जाएगा कि आप स्वस्थ हैं। समझ गए? अब बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे। रोग तो समझ ही गए, बात करते हैं स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों है, क्या रीजन होता है? तो जरूरी नहीं कि हमेशा स्वास्थ्य आपकी वजह से ही बिगड़ता है, कोई कारण हो सकता है, कोई भी कारक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कीड़ा हो सकता है ना, कोई जीव हो सकता है, या आप स्वयं हो सकते हैं। किसी भी रोग को लाने में कई लोगों की जिम्मेदारी, कई लोग जिम्मेदार होते हैं इसके। ऐसा नहीं होता कि केवल हम अपने आप की साफ सफाई रख ले तो हम स्वस्थ है, नहीं भाई। कब तक, चलो आप अपने घर साफ सफाई रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर से बाहर तो कभी जाएंगे प्रभु, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो कभी बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके घर मच्छर मजबूत नहीं है, दूसरे के घर तो पाल के रखा है कि नहीं, प्लस बॉर्नवीटा भी देता है, मजबूत मच्छर रखे हैं। चलो आओ बेटा, अपने घर तो मखमल पे सोते थे, यहाँ आओ चटाई सोप, तुमको बस समझ में आना 5 मिनट में, है कि नहीं? तो वही चीज़ है, सबको ये जानकारी दी जाए कि आप एक सही समाज की स्थापना कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही हमें समझना है। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य का बिगड़ना। देखिए, वह शरीर जिसमें कोई रोग अगर प्रवेश कर गया, अब बताइए वो शरीर समाज में क्या बदलाव लाएगा? कतई नहीं। वो खुद ही बेचारा बीमार है, वो क्या लेके आएगा? मैं पॉइंट आपकी किताब से समझाता हूं। स्वास्थ्य देखिए दिया है, स्वास्थ्य निरोग शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग तंत्र सामान्य रूप से सक्रिय और क्रियाशील है। मैंने बताया ना कि स्वास्थ्य तब तक नहीं बिगड़ा जब तक आपके शरीर की सभी क्रियाएं सही तरीके से, सभी अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं, तब तक आप रोगी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई अंग बिगड़ने लगे, है ना, मतलब उसकी क्रिया में परिवर्तन होने लगे, तो समझ जाइए आपका स्वास्थ्य जो क्या है वो बिगड़ रहा है। हालांकि वो लक्षण भी देता है, जैसे ही आपके शरीर में कोई रोग प्रवेश करता है आपका शरीर आपको तुरंत इंडिकेट करता है। जैसे अगर आपके शरीर में बुखार का बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो आपका शरीर तुरंत आपको बताने लगता है, बेटा बुखार का बैक्टीरिया घुस गया, देखो शरीर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब आप बुखार से संक्रमित हो चुके हैं। आप धीरे धीरे आपको बुखार हो जाएगा। सर्दी हो जाएगी तो आपकी नाक क्या होने लगेगी, जाम होने लगेगी भाई, है ना, म्यूकर भरने लगा, श्लेष्मा भरने लगी, अब उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए फटाफट, ठीक है। मतलब क्या, ये आपकी बॉडी हर रोग का, किसी भी नहीं कहते कि किसी भी रोग का लक्षण क्या होता है, तो आपकी बॉडी ऐसी है कि अगर कोई भी रोग आपको होता है तो वो आपको इन्फॉर्म करती है, बताती है पहले ही कि आपको ये रोग हो रहा है। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, कुछ लोग इसको समझ जाते हैं। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं मानव स्वास्थ्य का महत्व। क्या महत्व है मानव स्वास्थ्य का, उसके बारे में कुछ पॉइंट हम समझेंगे, है ना। मानव स्वास्थ्य का महत्व देखिए, मानव अगर स्वस्थ नहीं होगा, आपको मालूम है कि पृथ्वी पे सबसे समझदार कोई जीव है तो वो कौन है? मानव। किसी भी चीज में परिवर्तन कोई कर सकता है तो वो है मानव। समझ रहे ना? मानव स्वास्थ्य का महत्व क्या है, पॉइंट समझते हैं। स्वास्थ्य जीवन का एक विशेष गुण है ना। कैसे हम एक स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या है, मानव स्वास्थ्य का महत्व क्या है? लगातार देखिए, हर चीज की नियमबद्धता। जैसे कुछ लोगों की बातें बता रहा हूं स्टूडेंट लाइफ में, आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल तो पक्का ही पढ़ूंगा, और कल आएगा अरे यार आज पता नहीं क्या हो रहा, कल नहीं कल से पक्का पढ़ूंगा, है ना। ये कल के चक्कर में कल आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं होने वाला। समझ रहे ना? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, हालांकि ये बात रावण ने भी कही थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो चीजें कल करनी है उसे आज ही कर लीजिए। अगले समय में अगर अगले दिन आप नहीं रहे तो क्या हुआ, है ना, आपका काम तो कंप्लीट हो गया ना। तो जो चीजें कल करनी है उसे आज कर लो, इसलिए कर लो कि क्या हो जाएगा कल कोई मालूम नहीं, है ना। बहुरी करेगो कब, पल में पल होएगी, बहुरी करेगो कब, है कि नहीं। मतलब जो कल करना है वो आज कर डालो, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य का महत्व, नियमबद्धता, हर काम का रूल रेगुलेशन, हर काम अपनी टाइमिंग बनाइए, कब क्या काम करना है सबको मालूम है, मुझे रोज वही काम करने हैं, उसकी टाइमिंग बनाइए, नियमबद्धता बनाइए। व्यायाम जैसे रेगुलर कीजिए,
अब इसमें से आधे लोग तो शायद एक्सरसाइज करते हो, शायद की बात कर रहा हूँ, है ना। रेगुलर अच्छी आदतें अपनाइए, है ना। कपड़े का जो सिलेक्शन कीजिए वो बेटर कीजिए, पहनावा ढंग का रखिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें ये हम पढ़ेंगे आगे, हम समझते हैं इसके बारे में, ये आगे आपको मिलेगा। व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है? व्यक्तिगत, देखिए केवल हम अपनी साफ सफाई कर लें, मैंने बताया ना, व्यक्तिगत और सामुदायिक, सामाजिक रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए अगर व्यक्तिगत स्वास्थ्य आपका सही है, सामाजिक सही नहीं है, तो आप भी बीमार हैं, समझ रहे हैं। सामुदायिक अगर ठीक है तो आप एक पल के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत ठीक है, सामुदायिक गड़बड़ है, तो आप बीमार हो जाएंगे। पॉइंट समझो कैसे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी साफ सफाई रखता है, अपनी नियमबद्धता, अपना कपड़े का पहनावा, मतलब ढीला ढाला कपड़ा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही ढीला ढाला पहनते हैं, है ना। इतना ढीला ढाला ना पहनो कि हवा मार दे, ठंडी लग जाए, है कि नहीं। अब इतना टाइट ना पहनो कि बैठ जाओ तो आवाज़ आ जाए, है कि नहीं। कोई मत है कि नहीं, समझ रहे हो ना। हाँ गुड। तो क्या होता है व्यक्तिगत और सामुदायिक, मतलब खुद को, अगर आपने खुद को साफ सफाई रखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं भाई कि आप बीमार नहीं होंगे। आपके आसपास जो आपका जो समाज है, जिस समाज में आप, जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ पे कितनी साफ सफाई है। आप अपने घर पे चलिए, मैं कहता हूँ आप अपने घर पे सोते हैं, आप अपने घर में पूरी साफ सफाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा घर सैनिटाइज करके रखा हुआ है, तो कहीं तो जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही घर के बाहर निकले, दूसरे के घर के सामने ये बड़े बड़े कूड़े के कचरे, ये बड़े बड़े मच्छर उड़ रहे, तो संपर्क में आएंगे कि नहीं आएंगे। आपका कोई दोस्त होगा, कोई भाई बंधु होगा, कोई सहेली सहेला होंगे, तो जब वो होंगे तो आप उनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आप उनसे मिलेंगे, आप अपनी सफाई करके रखे है ना, वो नहीं रखा है, हो सकता है उसको सर्दी हो, और वो आया और बताओ भाई क्या हाल है, बस मिल लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ले भाई मिला, वो तो घर पे जाके तुम भी जगह अच्छी है, अरे मम्मी कहीं तो गया भी नहीं था, अच्छा उसको लगता हुआ था, है कि नहीं। तो देखिए पहले सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए सामुदायिक स्वास्थ्य पे। मैं ये नहीं कहता व्यक्तिगत छोड़ दो, क्योंकि जान है तो जहान, अगर आप ठीक है तभी समाज दिखेगा। बिस्तर पे सोए रहेंगे, घर के सामने डीजे बजेगा, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। उस खुशी में आप शरीक ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उठने का मन ही नहीं कर रहा, बोल दोगे रजाई, फिर सपना देखोगे डीजे पे मैं नाच रहा हूँ। सपनों की दुनिया अजीब वो दुनिया होती है ना, मज़ा आ जाती है कि नहीं। कम से कम देखिए सपने, भगवान ने जो बनाया ये बड़ा अच्छा चीज़ बनाया कि कम से कम हम कुछ खुशियाँ तो सपने में ही ले लेते हैं, कोई देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं। भैया की शादी पड़ी नहीं, भैया पूरी शादी की व्यवस्था पहले हो गई है, कपड़ा वपड़ा लेके नाच उच लिए, भाभी भी आ गई, खाली मुंह नहीं दिखाई देता सपने में भाभी का। ये बहुत खतरनाक चीज़ है ना। देखिए एक रूल होता है, जिस चीज़ को आपने नहीं देखा है वो आपके सपने में कतई नहीं आने वाली, समझ रहे हैं। जो अंधे होते हैं उनके सपने में केवल उनके सपने में क्या आती है, खाली आवाज़ें आती हैं, सोच लीजिए। तो जिसको आपने नहीं देखा वो आपके सपने में नहीं आने वाला। पॉइंट समझते हैं आगे। व्यक्तिगत सामुदायिक समझ में आ गया। प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, क्या क्या सेवाएं होनी चाहिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब जानते हैं ना, जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, सामुदायिक केंद्र वगैरह बनाती है। व्यक्तिगत सफाई कर सकते हैं, सामुदायिक बना सकते हैं। तो सामुदायिक का मतलब आप देखेंगे लगभग हर ब्लॉक में, मुझे लगता है हर गांव में लगभग होनी चाहिए, है ना। ये प्राथमिक स्वास्थ्य का मतलब जानते हैं, आप देखते हैं बस वगैरह में होता है फर्स्ट एड। अगर आपको चोट लगती है तो सबसे पहले कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, नॉर्मली होती हैं, जो सबके लिए है, उसका आप फटाक, जैसे चोट लग गया, कट पीट आपको लग गया, आप उसका इलाज कर लीजिए, ठीक है, आपने व्यक्तिगत अपने आप को बचा लिया। लेकिन सामुदायिक का मतलब सामाजिक रूप से हर गांव में एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पे रोग का इलाज होता है। रोग का इलाज का मतलब, जैसे गांव में मान लेते कई लोग बीमार हो गए, अब भाई अगर मैं मान लेते हैं मैं 4 प्लास्टर रखा हूँ, है ना, 4 पट्टी हंसा प्लास्टर रखा हूँ, 2 क्रीम रखा हूँ, थोड़ी सी स्प्रिट रखा हूँ, पूरा गांव में 16 मिले बीमार हो के आ गया, भैया थोड़ा लगा दीजिए, तो कब तक लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा चक्कर में तो कुल खत्म हो गई मेरी, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सामुदायिक, सामाजिक, जैसे आज देख रहे हो गांव में बना सामुदायिक शौचालय, वैसे ये सामुदायिक है ना। हालांकि सामुदायिक शौचालय में जाने लायक कितनी व्यवस्था जनबे करते हो, दरवाजा खोलेंगे तो बेहोश होकर आ ही जाएंगे, है ना। फिलहाल बात करते हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी भाई। तो बताइए अब वहाँ जो जाएगा वो आएगा, जिंदा तो आएगा लेकिन रोग ही बन के आएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, कूड़े करकट की उचित व्यवस्था। जो समाज हो, सामुदायिक मतलब समाज कैसा बनाना चाहिए कि जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों अवेलेबल हो, मतलब व्यक्ति भी अपने आप को साफ सफाई या अपने आप को स्वस्थ रखता हो, वहाँ का समाज भी अपने आप को स्वस्थ रखता हो। कैसे रखेगा, जब सुविधा होगी तब ना रखेगा। अब जिसका घर बेचारे का एकदम, है ना, मतलब हाइट से ज़्यादा नीचे हो, अब उसको कहो नाले का पानी तुम गिराओ नदी पे, तो बताओ यहाँ उसका घर है, अब कहो नाला यहाँ कैसे पानी गिराएगा, तुम बताओ, अब यहाँ कैसे गिराएगा। बिहार में एक सड़क बनी है, सड़क जो है नीचे है, नाला ऊपर बना है, अब बताओ सड़क का पानी नाला में कैसे जाएगा। इंजीनियर देखिए, हमारा देश महान है ना। वो कोई सही किया तो शौचालय वाला दरवाजा उल्टा लगाया था, तो हमारा देश महान है
चलिए बात करते हैं आगे, कूड़े करकट की उचित व्यवस्था। समाज में सबसे पहली चीज जानते क्या होता है, हम क्या करते हैं, आप यहाँ तो हम गांव वगैरह में बहुत कम होता है, नगर पालिका जहाँ होती है ना वहाँ पे ऐसा होता है, सभी लोग अपने घर के सामने ये बड़े बड़े कूड़े लगा के रखे हैं, तो नगर पालिका वाले बेचारे आते हैं, वो उठा उठा के टाली में रखते हैं, लेके चले जाते हैं, है ना। लेकिन जब तक आपने उस कूड़े कचरे को रखा वहाँ पे बैक्टीरिया पनपेंगे, मच्छर पनपेगा, कीड़े मकोड़े पनपेंगे कि नहीं, और वो आपके घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके घर के सामने जो वो कूड़ा था विटामिन सी विटामिन डी वाला, वहाँ पे जो मक्खी बैठी होगी, जब आप थाली में रखे होंगे बढ़िया वाला खाना एकदम व्यंजन पनीर वाला, शाही पनीर, वड़ा पाव, बर्गर, चाउमीन जो भी खा रहे होंगे, तो जब वो उस पर बैठेगी तो उसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कि फिर उसको धो के खाते हैं कि बर्गर धो ले, भाई बैठ गई थी, सैनिटाइजर मार के खाएंगे, अब तो खाएंगे वैसे ही खाना है कि नहीं। देखिए सस्ती चीज़ें होती हैं तो हम अरे यार स्वास्थ्य के लिए बड़ी ना नहीं खाएंगे, महंगी होती है तो देखो ना, पनीर अगर गिर जाए मजाल है, गिरा तो पनीर तो धो के फिर से बन जाएगी, क्योंकि वो महंगी है। जो सस्ती चीज़ें होती है मुझसे इग्नोर कर देते हैं, 1 रुपया गिर जाएगा, आई डोंट लाइक इट, मैं गिरी हुई चीज़ें आज भी नहीं उठाता, 500 गिर जाए अरे रुको यार ना, है ना, मतलब इतना तरीके से उठाया जाता है, जो सस्ती चीज़ें होती है उसे हम इग्नोर करते हैं फिलहाल। तो कूड़े करकट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब इनका निपटारा सही तरीके से कर दिया जाए। अगर इनका देखिए क्या करते हैं ना नगर पालिका वाला, यहाँ पॉइंट ध्यान देना, जो नगर पालिका वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपके घर से जो कूड़ा कचरा उठाते हैं वो किसी ले जाके ना वो किसी खुली जगह पे रख देते हैं उसे, और वहाँ से बैक्टीरिया पनपते हैं। तो भाई उनके पास तो पंख हैं, तुम यहाँ गिरा के आओ तो उड़ के आएंगे, तुम डीजल से लेके गए थे तो पंख से आ रहे हैं, अब वहाँ से उड़ के आएंगे फिर तुम्हारे घर, फिर तुमको बीमार करेंगे, है ना। मतलब वो एक कहावत है ना भोजपुरी में, जगह खाती रल के बनी हुए पड़ल बखरा, है ना, मतलब जिसके लिए मैंने इसको भेजा था बाहर उसी लिए वो आ रहा है। आप उसको लेके गए गांव के बाहर करके आए तो गांव में वो नहीं आएंगे बैक्टीरिया, वो भी तो ढूंढ ही रहे हैं कोई देखिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मच्छर ओ वाले, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको काटते हैं, समझ रहे हो। हाँ वेरी गुड, मेरे चक्कर में ज़्यादा ही रहते हो। सबसे ज़्यादा किसको काटते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको मच्छर बहुत काटते हैं। वो सोचते हैं ना यार मच्छर का मुझे ही काट रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक कोई एंटीजन ना है ना, कोई एंटीबॉडी नहीं है बेटा, खाली घुसता क्या करता, लगाया थर्मामीटर अपना निकाला, चल दिया और डोनेट कर दिया भाई साहब को, फिर आया बता के अरे हुआ बहुत जबर है रे, उसका मज़ा आ रहा है कि नहीं। जैसे आप वो क्या बोलते हैं, आम वगैरह तोड़ के लाते हो चोरा के, बता दो उसका बहुत जबर है, मीठा बहुत, नीचे में हियो है पहुँच जाते हैं कुछ चोरा कर, 1 मिला चोरा के लाया तो 16 मिला बताया कि कांड होगा उसका, पता चला शाम को पेड़ में गायब है। चलिए आगे बात करते हैं पेयजल संरक्षण। देखिए एक पॉइंट याद रखना बाबू, सबसे ज़रूरी, क्योंकि आप युवा हो, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। पेयजल संरक्षण देखिए होता है क्या, पानी 2 कैटेगरी का है, एक होता है पीने के लायक, एक होता है धोने के लायक, है ना। तो जो पानी होता है ये देखिए क्या होता है, जो बरसात का पानी होता है उसे हमें बचाना चाहिए, जैसे गाड़ी धोना है ना, भैंस को धोना है, ये सब धोने वाले पानी को हम बरसात का यूज करिए। अब हम पीने वाले पानी से धोने का काम कर रहे हैं, धोने वाले पानी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो बरसात का पानी होता है उसका कोई यूज करता है नहीं करता, लेकिन केरल सरकार ने ये बताया मतलब रूल दिया है कि नहीं भाई छत का पानी सबको रोकना है। जैसे बंगाल में एक रूल है, जिसके घर पोखरी उसके घर शादी। हाँ कहाँ तो दाल में भी वो डाल के खाते हैं मच्छी, है ना। मतलब नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ होता है लड़का वो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो उनके यहाँ लड़का वो पोखरी वाला चाहिए, मतलब उसके घर के सामने अगर पोखरी है तो ठीक है ना, उनका नॉर्मली चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। बात करते हैं पेयजल संरक्षण। हमें पीने वाले पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, जितना बचा सको उतना बचाओ, समझ रहे हैं ना। क्यों कैसे बचा सकते हैं, तो भाई देखिए बर्तन धोने के लिए धोने वाला पानी और बरसात वाले पानी का, अब पीने वाले पानी से आप बर्तन धो रहे, समझ रहे हैं ना। अभी वो सुविधा यहाँ नहीं है अवेलेबल, अभी हमारे यहाँ वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए, ठीक है, लाना चाहिए ऐसा रूल। तो पेयजल पीने वाले पानी को जितना बचा सके उतना बचाइए, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था। प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था आप हमारे समाज में या हमारे आसपास जितना भी प्रदूषण हो रहा है उसे जितना हो सके उतना नियंत्रित करें। कचरा जुट गया जला दिए, है कि नहीं। गाड़ी सवेरे उठे हाँ मारे पूरे दब धुआं था, तो भाई कहाँ जा रहा है वो, घर में रख रहे हैं उसके धुएं को, वायुमंडल में जा रहा है, प्रदूषित होगा, प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। अम्लीय वर्षा होगी, भूमि बंजर होगी, पेड़ पौधे गायब, मरने लगेंगे, समझ रहे हैं ना। अगला पॉइंट, रोगाणुओं के जनन स्थल का विनाश। रोगाणु के जनन स्थल का विनाश कैसे हो सकता है, तो जहां पे रोगाणु पनपते हैं, आपको मालूम है जहां पे पानी गंदा होगा वहां पे क्या पनपेंगे, रोगाणु पनपेंगे, और जब न गंदा पानी रहेगा न रोगाणु पनपेंगे, तो हम उनके जनन स्थल को ही क्या कर दें, समाप्त कर दें। मतलब गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, कचरे को इकट्ठा ना होने दें, जब तक वो मतलब सड़े उससे पहले उसका क्या कर दें, निपटारा कर दें, है ना, समझ गए ना।
चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, रोग निरोधक टीकाकरण द्वारा रोगों का नियंत्रण। अब कुछ वैक्सीनेशन की बात आ जाए, है ना, वैक्सीन लगा के भी रोगों, अब मान लेते हैं रोग हो ही गया तो हम उसका क्या कर लें, इलाज कर लें ताकि अगले व्यक्ति तक वो ना पहुंचे। जैसे अभी एक कोरोना की वैक्सीन लग रही है, ऐसा नहीं कि जिसको टीकाकरण जिसका वैक्सीनेशन हो गया उसको नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको लग गई वैक्सीन उसको ये कोरोना नहीं होगा, होगा भाई, समझ रहे हैं। ये इलाज नहीं है, ये उपाय है, ठीक है। आपकी बॉडी को केवल बताया गया है कि ऐसा होता है कोरोना, ये इलाज नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट समझ लेते हैं, अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट, क्या करें या क्या ना करें कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए सबसे पहले क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। पहला पॉइंट, पोषण, खान पान सबसे बड़ा ना। शरीर को देखिए, अगर ढंग का खाएंगे तो ढंग का शरीर बनेगा, और ढंग का शरीर होगा तो ढंग का मस्तिष्क होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना पहले कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि एक थरिया पनीर रख लिए, खाते जाओ एकदम बढ़िया, एकदम मैं खा तो रहा हूँ पोषक तत्व, तो खाली पनीर ना खा रहे हैं सर, है ना। आपको क्या खाना है, सभी पोषक तत्व खाना है। पता चला कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो गया, यहाँ से प्रोटीन निकल रहा है और इधर कार्बोहाइड्रेट कम होता चला जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि खाली प्रोटीन खा ले, आप आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई तो खड़े हो रहे तो पूरी हड्डी आवाज़ कर रही, खटिया जी चों चों खटक, है ना, करती कि नहीं लोगों की आवाज़, कुछ लोगों की हड्डियाँ आवाज़ करती हैं तो कैल्शियम की कमी है, मैट्रिक्स वहाँ पर ख़त्म हो गया वहाँ पे, समझ रहे हो। तो कैल्शियम, दूध वगैरह पियो, अंडा खाओ खींच के बेटा, ठीक है। शाकाहारी हो तो दूध पियो खींच के, ठीक है, गइये खींच दो। बात करते हैं पोषण की, क्या होता है पोषण, है कि नहीं। खींचने का मतलब गाय को ना खाना बेटा, गाय है ना, गाय के दूध की बात करना, शाकाहारी बने। चलिए बात करते हैं, शाकाहारी व्यक्ति जल्दी नहीं मरता, समझ रहे हो। जीना है तो शाकाहारी बनो, जितना देखो ज़्यादा। अभी अगर एक्सप्लेन ऐसे कर दिया जाए, मछली क्या खाती है, मछली क्या खाती है, अगर ऐसा एक्सप्लेन किया जाए, आई डोंट लाइक फिश, और जब बन जाती है तो एकदम खींचो पूरा, आई लाइक फिश, बड़ी ज़बरदस्त रोहुआ बहुत गजब लगती है। अगर बता दिया जाए वो क्या खाती है तो अरे चलो वो तो पच जाता है। हम जब खाना होता है तो बहाने तो अजीब हम निकाल देते हैं, है कि नहीं। जहाँ हमारी गलती होती है वहाँ बहाने बड़े ढूंढते हैं। चले, पोषण क्या होता है, पोषण सही पोषक तत्वों की प्राप्ति करना ही पोषण कहलाता है ना। अब वैसे समझे, अगर साइंस की दूसरी भाषा में समझे तो मैंने आपको बताया था कि पोषक पदार्थ के आवश्यक पोषक पदार्थ का आवश्यक अंक तक पहुँच जाना, है ना। पोषण, बात करते हैं पोषण क्या होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी एक प्रकार के भोजन का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेने से आपको पोषण मिल जाना है। हर पोषक तत्व की आपको संतुलित मात्रा में प्राप्ति होती है तो आपका शरीर सही तरीके से, जैसे मान लेते हैं प्रोटीन चाहिए, दाल खा लीजिए, सोयाबीन खा लीजिए, है ना। लगातार आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पहुंच गई, अब आपके शरीर में जो टूट फूट होगी वो क्या हो जाएगी, मरम्मत उसका हो गया, तो आपका शरीर फिट हो गया। अब जब शरीर फिट होगा तो क्या फिट होगा, आपका मस्तिष्क, और मस्तिष्क तो आप पूरी तरह से फिट है, समझ रहे हैं ना। सामाजिक रूप से भाई, जब दिमाग ही नहीं काम करना तो डिब्बा उठा के लेके आओगे जेब में, देखो मेरा परसवा है कि नहीं, पता चला वो डिब्बा है। तो जब भाई दिमाग नहीं काम कर रहा, वो भी जो देखिए जो पागल होते हैं वो क्या, वो अपने हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं, आप सही है इसकी वजह से आपको वो पागल लग रहा है, समझ रहे हैं। अगर आप उसके जैसे होते तो दोनों मिला जब उठा रहे डिब्बा बहुत मजा आ रही है ना, है कि नहीं। तो दोनों मिला उठाते तो दोनों मिला वैसे हो, क्योंकि जो उसकी मानसिकता है वही आपकी मानसिकता है। आप जिसको पागल कहते हैं वो पागल क्यों है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा फिट हैं, समझ रहे हैं। और उसकी नज़र में जो आप करते हैं आप पागल हैं। पागल को पागल कहेंगे तो दौड़ाक मारेगा, क्योंकि उसे लगता है वो सही है, तुम पागल हो। ससुरा समोसा खा रहा है, बताओ समोसा खाने वाली चीज़ है कि नहीं। नहीं, उसको लगता है समोसा खाने वाली चीज़, फेंको यहाँ रोड पे, है कि नहीं। तो भाई सबकी अपनी अपनी मानसिकता, उसके हिसाब से तो वो सही है, क्योंकि वो उसकी मेंटालिटी गड़बड़ है, उसकी मानसिकता वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो आगे अच्छी आदतें, कुछ अच्छी आदतों से भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नियमबद्धता, हर चीज़ का नियम बनाए। उठना है 5 बजे तो अगले दिन 5 बजे ही उठना है। अलार्म बज गया टू 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 तो बंद करके फिर सो जाओ 7 बजे। आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, जिस दिन आप जाग के सोते हैं उस दिन आपकी सुबह लंबी हो जाती है। 5 बजे अगर उठ गए, अगर फिर सो गए तो आपकी सुबह अगले 7 बजे होगी। अगर आप कोई 5 बजे उठ जाते तो आपकी सुबह छोटी हो जाती और आप बहुत सारे काम इस बीच में कर लेते, ठीक है। नियमबद्धता, हर चीज़ का नियम बनाए। अगर आप 5 बजे आज उठते हैं तो कल भी 5 बजे, ऐसा नहीं कि कल 5:30 बजे, कल कोनो काम नहीं तो 7 बजे, ऐसा नहीं है। नियम, रेगुलरिटी बनाइए, अपने शरीर को ढाल दीजिए उसी समय, मतलब उसी टाइम पे सेट कर दीजिए, अलार्म अपने आप बज जाता है। कभी कभार नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ, अगर भैया की शादी होती है और सवेरे 5 बजे सवेरे में बारात निकलेगी, 3 बजे नींद टूट जाती है और आधा सपनमा में तो बारात ये जाने की तैयारी होती है,
होती कि नहीं होती है? क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को ये सूचना दे रखा है, बेटा 3 बजे, बेटा 3 बजे, बेटा 3 बजे, बेटा 2 बजे उठा देता है, बेटा 3 बज गया उठो, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये आपकी मेंटेलिटी है, आपने सोच के रखा है। आप दिमाग को जो सूचना देंगे दिमाग वही करता है, समझ रहे हो ना? वो आपके शरीर को हैंडल वैसे ही करता है। तो 2 बजे आपको जगा देगा, वो 3 बजे आपको, 1 हफ्ते करके देखो, रेगुलरिटी बन जाएगी आपकी। क्योंकि आपने पढ़ा है हिंदी में, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठंडी में सबसे महान व्यक्ति वही है जो रजाई ऐसे एक बार में फेंक दे। मजाल है, एक बार हाथ निकलेगा, अरे मम्मी रे, है ना? फिर ये थोड़ा सा हल्का सा ये वाला पोर्शन निकलेगा, हाँ अब ठीक लग रहा है। जब ये ठीक है फिर टोपी लगा लेंगे, फिर निकलेंगे तो स्वेटर पहन लेंगे, फिर बैठे रहेंगे, बैठे हाँ करेंगे। उसके बाद तब धीरे से उठेंगे, मम्मी बड़ा तेज ठंडा लग रहा है कि नहीं? उसके बाद तब जाके हम ढलेंगे। आधा घंटा उठने के, आधा घंटा जो उठने के बाद का जो आधा घंटा होता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। वही तो, उसी को जो कंट्रोल कर लिया वही तो ठीक है। पहली सबसे बहादुर ठंडी में वही व्यक्ति जो एक बार में रजाई उठा के रखा और नीचे पैर रख लिया पहली बार। है कोई बहादुर ऐसा? चले बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चले मैं यकीन कर लूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मुझे क्या भाई, जब मैंने नहीं देखा तो यकीन कर रहा हूँ ना मैं आपकी बातों से, ठीक है? वस्त्रों की स्वच्छता एवं चयन। ठंडी में कितना मिलन का स्वेटर धोया गया होगा, है ना? इन रेयर केस। चले बहुत अच्छा, मुबारक हो, आप लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वस्त्रों की स्वच्छता एवं चयन। देखिए अब क्या समझना है, कुछ लोग करते हैं वस्त्र की स्वच्छता। वस्त्र की स्वच्छता सबसे जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में या आपके शरीर पे या आपके शरीर से सबसे ज़्यादा जुड़ा कोई चीज़ है तो वो आपका कपड़ा है। वो कैसा है? बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, यहाँ टाइट टाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना 16-16 दिन का कपड़ा धोए रहते हैं। कपड़ा देखो, नीला वाला कपड़ा लिए थे, अब उकरिया हो गया है, तो पूछो क्या हुआ? तो कलर करवाया हूँ। अगले दिन धो, है ना, पानी में धोइए तो देखिए पता चला रही तो फिर हो गया। हाँ तो डिजाइन बाबू ये अपना कपड़ा है, अरे ये हरदम रंग बदलता रहता है समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ना कीजिए। वस्त्रों की स्वच्छता, हमेशा साफ सफाई रखें। दूसरी चीज़ चयन, कपड़े का सिलेक्शन सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए कपड़े के पहनावे से पता चल जाता है कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या, वो पता चल जाता है। या जगह जगह नोचा नोचा है ना, आता है ना नोचा हुआ वाला पैंट, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा। बचपन में पैंट अगर फट जाता था तो स्कूल नहीं जाते थे हम लोग। जब हम लोगों का जनरेशन थी, अरे हम फटा पहन के जाएं, और आज हम सही वाला पहन के जाएं, फटा पहन जाएंगे। ट्रेंड देखिए बदलते वक्त नहीं लगा, आज ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो आपको देखिए कहना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि जो फटा वाला जीन्स पहनते वो पढ़ते नहीं है, लेकिन 80% नहीं पढ़ते, ये मान के चलो, क्योंकि वो फैशन में चूर हैं। पापा की कमाई 400 और बेटवा के जीन्स का सिलेक्शन 1600 का। 4 दिन का दिहाड़ी उखा जाएंगे खाली जीन्स लेने में, कोई मतलब नहीं भाई। जितनी देखिए, जितनी हमारे घर आती है कमाई, उसी हिसाब से फैशन करो। और सुंदर एक चीज़ बता दूं, तुम कपड़ा 2 लाख का, अगर सलमान खान 10 रुपये का कपड़ा पहनेगा तो तुमको कतई यकीन नहीं होने वाला कि वो 10 रुपये का कपड़ा, तुमको लगा हाँ 10 रुपये पहनेगा, वो 1 लाख का कम नहीं होगा। सुंदरता इंसान की आंखों में होती है, कपड़ों से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? अगर आपको देखने में लगेगा, अब तुम देखेगा कि सजी रबी सही कपड़ा कितना ही 300 का 200 का शर्ट है, तुमको लगेगा 1700 का है, कोई मतलब नहीं इसका। ये 100 रुपये का कपड़ा हो, 150 का हो, 50 का हो, उससे मतलब नहीं। तुम्हारी आंखों में ये सुंदरता, अरे भैया ये सर सस्ता लेंगे, वो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। आपको वो लगता है कि ये महंगा कपड़ा ले लूँगा, 1800 का कपड़ा ले लूँगा, उसका कोई मतलब नहीं। सुंदरता इंसान की आंखों में होती है, ना कि कपड़े में होती है, समझ रहे हैं ना? सामने वाला आपको किस नज़रिए से देखता है वो मायने रखता है। अगर वो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो तुमको देखा था कि फूहर ससुरा लग रहा है, और तुम्हारा 2 लाख का जेंस, कोई मतलब नहीं है, उस कपड़े की एकदम घनघोर बेइज्जती हो जाती है ना। तो याद रखना कि सुंदरता कपड़े में होती है, वो कपड़े में नहीं है, आप किस में होती है? आपकी आंखों में होती है। कपड़े से कुछ लेना देना नहीं। 100 रुपये का कपड़ा वो भी उतना है, उसमें आप स्मार्ट शकलियो रहनी चाहिए भैया, है ना? चेहरा भी तो होना चाहिए। चेहरा अगर आपका ढंग का है नहीं है, फिर भी आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। आप अपने आप को ये जगाओ ना, जनाओ ना, बताओ भाई कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझसे स्मार्ट धरती पे कोई नहीं, बस आप ठीक हो। अरे शादी रहती है, जो नया वाला कपड़ा पहनते हैं ना, 5 बार शीशा में देखते हैं, ठीक लग रहा हूँ नहीं लग रहा, हाँ ठीक हो एकदम 1 नंबर का। और बाहर किसी ने कहते तुम बहुत जबर लग रहे, बस एकदम मत पूछो, अब तो पैर में नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले यकीन था कि आप सुंदर लग रहे हो। और आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, हालांकि हम इससे थोड़े से भटक रहे हैं। कभी भी कपड़ा अपने पसंद का ना पहनो, कपड़ा दूसरे की पसंद का, ताकि बाद में उसे थोप सको। अगर वो कोई कहते कि कपड़ा तुम्हारा अच्छा नहीं, हाँ ये लिया था, ये है कि नहीं, कहते कि नहीं कहते, ताकि आप दोबारा किसी, देखिए मैं कहता हूँ ना, अरेंज मैरिज करने का क्या फ़ायदा होता है? अगर कभी झगड़ा हो जाए, आप ही तो खोज के लाए थे, और जब लव मैरिज करेंगे तब अब मम्मी कहेगी तुम्हें तो खोज के लाए थे, देखो अब समझो, अब मुझे क्या बता रहे हो, झेलो, है कि नहीं? बस यही प्रॉफिट होता है। हमेशा ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन, हर चीज़ में ऑप्शन ढूंढ के रखे रहोगे तो मज़ा आ जाती है ज़िंदगी की, तब मज़ा है, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे समझते हैं। शरीर का आसन, वस्त्रों का चयन की बात हम लोग कर रहे थे, कपड़े का पहनावा।
कपड़ा इतना भी ढीला ना हो जाए कि एक जन और घुस जाए उसमें, है ना, और इतना भी टाइट ना हो कि तुम्हारा खुद का पैर ना जाए। यहाँ प्लास्टिक लगा के कुछ लोग पहनते हैं भैया, इतना पतला पतला पहनेंगे, एक तो इतना पतला पैर ऊपर उसमें प्लास्टिक डाल के जबरदस्ती ठूसेंगे, जाओ भैया, और चल गया तो मजाल है निकालने में, 2 लोग पकड़ेंगे, खींचो निकालो पैंट। इतना हार्ड पहनने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? देख रहे ना एकदम पतले पतले ये जो होता है ना, एकदम पतला पतला पहन के आते हैं कुल। तो चाहे अब दूसरी चीज़ होती है शरीर का आसन, बैठने की सिचुएशन, बैठने की अवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे आप बैठ सकते हैं। देखिए आधे लोग को बैठने नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूँ 90 डिग्री पे बैठो बेटा, झुकोगे तो ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी, और झुक जाएगी तो यहाँ तुम्हारा ये वाला पैर जाके यहाँ घुटने, ये मुंह जो तुम्हारा ना इस जगह तुम्हारे घुटने में टच होगा, और जब ये घुटने में टच होगा तुम हो जाओगे फुटबॉल। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला पोर्शन आपका टच हो जाएगा घुटने में, आप हो जाएंगे फुटबॉल, और पोती पोता खेलेंगे कि नहीं? जितना टाइट हो सके बैठने की। देखिए खाना जब भी खाइए, गांव में कहते हैं ना पलथरिया मार के, एकदम ढंग का बैठो। अब आधा मिला का बैठा दिया जाए, अगर इसे आज की जनरेशन के लड़कों को अगर बैठा दिया जाए एक पैर पे एक पैर चढ़ा के, तो मजा बैठ जाए 5 मिनट। हाँ पैंटवा आवाजो कर देगा। फिलहाल आगे, मादक पदार्थों से बचाओ। क्या मादक पदार्थ? वे पदार्थ जो नशीले होते हैं, उनसे जितना हो सके उतना बच जाइए, क्योंकि अगर ये आप इनका सेवन करने लगेंगे तो पहले तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो ही गए। अगर जानते हैं ना शराब पीने के बाद, है ना, शराब एक ऐसी चीज़ है, इंसान चाहे अंग्रेजी उसको हिंदी भले ना, उसको अंग्रेजी पूरी आती है कि नहीं? आती कि नहीं आती है? वो घर से जाता है ठीक ठाक भोजपुरी बोलते हुए, उधर से वो अंग्रेजी बोलते आता है, ट्रांसलेटर हो जाता है वो। दूसरी चीज़ देखिए, शराब पीने के बाद क्या ऐसा होता है कि व्यक्ति को, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए शराब पीने के बाद क्या क्या स्थितियाँ होती है समझ जाइए, ठीक है? भ्रम, मतलब आप ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप जाते, अरे ये कहाँ गया, फिर इधर घूमेंगे, है ना। दूसरी चीज़ गिरना, गिरते क्यों है लोग? क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो एकदम शिथिल हो चुका है, मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे काम करने लगभग ना के बराबर काम करती है। तो वो एक पैर उठाते हैं, ब्रेन कहता रख गया है दूसर का, अब एक तो उठा ही है, ये उठ गया, अब सोच लीजिए क्या होगा। कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं कि ये उड़ जाएंगे, है कि नहीं? फिर गिरे तो पापा मुंह में लाइफ बॉय का साबुन लेके पकड़े, है कि नहीं? नाला में गिरेंगे, है ना, तो लाइफ बॉय की पैकेट मुंह में आ जाएगी, है ना, कोनो सरफ की पैकेट आ जाएगी, यही होने वाला है, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट समझ जाते हैं। तो मादक पदार्थ से जितना बच सकते हैं उतना बच जाइए, जितना बच सकते हैं उतना बचिए, ठीक है? अगला पॉइंट समझते हैं, व्यायाम एवं आराम। आपको क्या करना है? लगातार एक्सरसाइज करना। हो गया भैया, हो गया, ठीक है? लगातार आपको व्यायाम करना है, आराम भी करना है। देखिए व्यायाम से क्या फ़ायदे होते हैं? लगातार देखिए, आप कुछ करें या ना करें, सवेरे सबसे पहले उठ के जितना ऑक्सीजन हो लेना, मतलब जितना फेफड़े को फुला सकते हो उतना फुलाओ। जिसको सर्दी हुई है वो ले तो सकता है, फिर दे नहीं सकता है कि नहीं? वो जितना लेगा तो मुँह से देना पड़ेगा उसे, क्योंकि यहाँ से वो हवा नहीं दे सकता, है ना। जितनी हवा ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि देखिए आपका फेफड़ा एक गुब्बारे के जैसा है, जितनी हवा ले लेंगे, एक बार लेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या कर धीरे धीरे छोड़ेंगे हवा, तो एक बार वो फूल जाता है। जितना फेफड़े को जितना एक्सरसाइज करवाएंगे, फेफड़ा उतना मजबूत होगा। एक्सरसाइज जितना करेंगे आप, शरीर वाले अगर फिटनेस की बात करते हैं, लगातार मांसपेशियों को अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती है, मजबूत हो जाती है। 10 मिनट के बाद 10 ईंट ऐसे उठाने के बाद देखते हो ना, पूरा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये टाइट हो जाता है पूरा एकदम मजबूत। अब तुम अपने आप को ना देखिए ना, जिम वालों की एक पहचान होती है, उनका ये हाथ सटवा नहीं करता, वो ऐसे चलते हैं, पता नहीं दिखा चलते हैं, यहाँ लगता है कि लकड़ी कोड़ी लग जाती है ना, कुछ रख लेते हैं, पता नहीं क्या, वो ऐसे ही चलवे करते हैं, वो उनकी पहचान होती है। अब देखिए उनका हाथ ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम लोग जैसे नॉर्मली चलते हैं वह नहीं चलेंगे, वो ऐसे चलेंगे, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, है कि नहीं? चलिए बात करते हैं, साथ ही साथ आपको आराम भी करना पड़ता है। आराम का मतलब इतना आराम ना, देखिए आराम का मतलब सोना ही नहीं होता, ठीक है? एक्सरसाइज करके कुछ टाइम के बाद बैठ जाइए अलग मुद्रा में, है ना, अलग अलग तरीके से बैठना सीख जाइए, ठीक है? कब कहाँ कैसे बैठना वो सीख जाइए। कुछ लोग ऐसा बैठते हैं, तुम कब आओगे, अलग सिचुएशन में बैठते हैं, पढ़ते वक्त तुम कब आओ वाले बैठेंगे, है ना, अलग अलग सिचुएशन में। भाई जो बैठने की सिचुएशन उस पर बैठिए भाई। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, कुछ पॉइंट समझ जाते हैं। ये आपका डायग्राम आपकी बुक में दिया था, मल पदार्थ से हम कैसे कैसे जुड़ते हैं। तो देखिए तरल पदार्थ का हमें क्या करना चाहिए, निवारण कैसे करना चाहिए, है ना। आगे देखिए तरल पदार्थ भी हमसे जुड़ा हुआ है, और बात करते हैं हाथ की उंगलियां कैसे, मैं कैसे समझाना चाहता हूँ वो समझो, ठीक है। देखिए दिया है, पहला पॉइंट दिया है मल पदार्थ, उससे क्या है मतलब यहाँ जल के स्रोत। तरल पदार्थ का मतलब देखिए दो चीजें मैंने बताया, स्वच्छता साफ सफाई। जल का पदार्थ जो है वो क्या, कैसे पीना कैसा चाहिए, है ना, पीना कैसा चाहिए, स्वच्छ। लेकिन स्वच्छ कैसे होगा, जब उसकी हम क्या करेंगे, साफ सफाई। समझ रहे हो कि नहीं। स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, चलो हम सबको चाहिए, सब एकदम बढ़िया वाला प्योर पानी चाहिए, मिनरल वाटर,
तो कहाँ से आएगा? जब क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे। और साफ सफाई नहीं करेंगे, अगर साफ सफाई नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे? हम स्वस्थ होंगे कि रोगी? तुरंत रोगी हो जाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हाथ की उंगलियां क्या करने? स्वच्छता। कैसे आएगी स्वच्छता? क्या करेंगे? साफ सफाई। लगातार अगर कहीं से आते हैं पहले हाथ धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट, मक्खियां। कैसे कैसे स्वच्छ सब्जी हम खा सकते हैं? अच्छा वाला भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साफ सफाई। क्या करेंगे? मक्खियों को आने ही नहीं देंगे, ऐसी जगह ही नहीं बनने देंगे कि ये पैदा हो। पहली चीज तो है ना, मक्खियां कीड़े हम पैदा ही नहीं होने देंगे। तो जब इनको पैदा नहीं होने देंगे इसका मतलब क्या हो रहा है? स्वच्छता और साफ सफाई करके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, खेत व मैदान स्वच्छ कैसे होंगे? है ना, तो जो आपके घर से अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें खेतों में ना भेजिए, है कि नहीं? खेतों में फेंकेंगे नहीं तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होंगे, और नहीं पैदा होंगे तो आपके खेत में जो सब्जियां होंगी वो प्योर होंगी। आज देखते हैं ना, आज की जो फसलें होती है ज़बरदस्ती उगाई जाती हैं, यूरिया मार मार के लौकी इतनी बड़ी, है कि नहीं? इंजेक्शन दे दे के बड़ी बड़ी लौकी बेच देते हैं प्रॉफिट के लिए, दूसरे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, आगे बाढ़ कैसे ला सकते हैं भैया? तो जल का जो जल है, स्वच्छता का मतलब जल की निकासी बना देंगे। बरसात का जो पानी, क्यों बाढ़ आती है किसी क्षेत्र में? क्योंकि वहां पानी निकलता ही नहीं। अरे भाई छोटा सा गांव है, सब एक घर की बात कर लीजिए, आपके घर के सामने बहुत ज़्यादा, आपका घर बहुत गहराई में है, पानी का निकासी है नहीं, पानी कहीं निकलने की जगह है नहीं, तो आपके घर वैसे ही बाढ़ आ जाएगी। एक बार बारिश होगी तो खुदे इतना जाओगे, इसे बचा के जाओगे, है ना। लंबा लंबा ईंट लगेगा दूर रद्दा वाला, तब जाएंगे बच के अपने ही घर में जाने के लिए। पता चले मेरी क्या बोलते चौकी बैठी यहाँ आ गई, अब यहाँ सोएंगे, आज यहाँ सोऊंगा, है कि नहीं? तैरते वाले है ना, नाव में सो रहे। तो साफ सफाई करेंगे, है ना, जल की निकासी की व्यवस्था बना देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? बाढ़ नहीं आने वाली है। पॉइंट समझ में आ गया? ये था आपका स्वास्थ्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके शरीर, आपके समाज से जुड़ा हुआ है। कैसे हम एक सही स्वास्थ्य पा सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम रोगों से बच सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल गई। समझ आ गई बात? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।